Preview. धमाकेदार रैली हुई और आज आपने फॉर्म भी भरा, क्या कहेंगे औरंगाबाद के दर्शकों को? देखिए, औरंगाबाद के दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे आदरणीय नेता बाला साहब अम्बेडकर, उन्होंने मुझ पे भरोसा किया और पूर्व मतदार संघ से उम्मीदवारी दी। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जो मुझे ये संधि मिली और मेरी पूरी फैमिली, मेरे पूरे भाई मुजीब, गफ्फार, जुनैद सिद्दीकी, तौफीक, अजहर, हमारे काशिफ, तमाम लोग, सलमान, अलीम, तमाम लोग मेरे साथ, बंटी जी, योगेश बंद, तमाम लोग मेरे साथ आए और अल्लाह के फजलो करम से आपने देखा होगा पिछले 10 साल से पूर्व मतदार संघ में बीजेपी चुनकर आ रही है। एक बार 4,500 वोटों से चुनकर आई, दूसरी बार 13,000 वोटों से चुनकर आई। तो अब अल्लाह के फजलो करम से बीजेपी को दफन करने का वक्त और समय आ गया है, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार बाला साहब अम्बेडकर हमारे पास है, दलित समाज हमारे पास है, बौद्ध समाज हमारे पास है, बंटी जी हमारे साथ है, तमाम दलित समाज मेरे साथ है। और मैं अदबन गुजारिश करता हूँ पूर्वों के मुस्लिम समाज, मेरे नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्ते और मेरी पर्दा नशीन माँ बहनें जो मुझे घर में सुन रही है, उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि सही मौका आया है, ये सही मौका आया है बीजेपी को दफन करने का और वंचित बहुजन अघाड़ी के अफसर खान को चुना कर देने का। और सामने और एक कैंडिडेट है शक्ति कपूर, जिसने किराड़पुरा के नौजवान बच्चों को कहा था कि ये बटन प्लेयर है। 100 बच्चे उन्होंने रमजान के महीने में अंदर करा दिया था। मैं समझता हूं कि पूर्व मतदार संघ के लोग, मुसलमान लोग उसको एक भी मतदान नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि उसने 100 बच्चों को रमजान के महीने में अंदर करवाया। एक महीना पूरी माह महीने मेरी रोती रही, कोर्ट के अंदर चिल्लाते रही, गिड़गिड़ाते रही, लेकिन इसने पलट के देखा। 25 मिनट राहिलेला आहे। रमजान के महीने में उसने टेरिस पे पार्टियां कर रहा, उसने जिनसी में रोजा खोलने का प्रोग्राम हो रहा, वहां पे खजूर खा रहा और खाते रहो और हंसते रहो बोल रहा। बुटी लाइन में रोजा खोलने का प्रोग्राम हो रहा, वहां पे जाके एंजॉय कर रहा, लेकिन उसको कौम और मिल्लत के नौजवान साथियों की एक पैसा भी फिक्र नहीं थी। वो सिर्फ अपना देखता है, अपने घर का देखता है, अपने बीवी बच्चों का देखता है, सिर्फ अपना घर भरने का काम करता है, ना उसको कौम और मिल्लत से कुछ ले रहा है। मुस्लिम वोट डिवाइड होंगे आप सब खड़े? मैं समझता हूँ वो मुसलमान उसको वोट मारेगा जिसका जमीर मर चुका है, वो मुसलमान उसको वोट नहीं मारेगा जिसका जमीर आज भी जिंदा है। क्योंकि मुसलमान वो शख्स है जो सुख दुख में काम आता है, जो सुख दुख में हर बार खड़े रहता है। मैं हमेशा कौम और मिल्लत के लिए लड़ते रहता हूँ। आपने देखा होगा किराड़पुरा दंगल पूरा मैंने निपटाया, पूरा महीना रोजे रख के रमजान के महीने में 1 महीना कोर्ट के अंदर माँ बहनों के साथ कंधे को कंधा लगा के खड़ा रहा, जेल पे गया, पूरे 100 बच्चों को छुड़ाने का काम हमने किया। मेरी खानदान ने, मेरे बच्चों ने, मेरे भतीजों ने, मेरे दामादों ने 64 बेल ली। मुजीब हमारा भाई, इसने 5-7 बेल ली, इसके भाई ने बेल लिया, दूसरे भाई ने बेल लिया। 64 बेल हमारे सिर्फ हमारे परिवार ने लिया और मित्र मंडल के लोगों ने ऐसे 92 बेल लेने का काम हमने किया। और इसको अब इसकी जगह बताने का काम, वक्त और समय आ गया कौम और मिल्लत ने इसको अपनी जगह बताना, जो सुख दुख में आया नहीं और बटन प्लेयर बोल के 100 लोगों को रमजान के महीने में अंदर करवाया। ऐसे को मैं समझता हूँ कोई मुसलमान वोट नहीं मारेगा। वंचित से आपको बी फॉर्म मिला है क्या? बी फॉर्म मिला, बी फॉर्म लगा के दिया, मेरे को बी फॉर्म मिला हुआ है, बी फॉर्म लगा के दिया। बाला साहब अम्बेडकर ने मुझे बी फॉर्म दिया, मैं बॉम्बे से आया, मुझे परसों बी फॉर्म मिला, मैं रात में 1:30 बजे मेरे होटल पे बी फॉर्म लेके पहुंचा हूँ। और इसमें कोई शंका की बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं। अल्लाह के फजल करम से बाला साहब और हम दलित समाज, बंटी जी, बुद्ध समाज, सब हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और इस बार बीजेपी के अतुल साहब को दफन करने का काम हम करेंगे। डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब के साथ जो सुलूक किया गया एमआईएम में रहते हुए, तो इस ताल्लुक से आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? देखो, एमआईएम का सुप्रीमो जो है वो भी सिर्फ गांधी जी देखता है, यहाँ का शक्ति कपूर जो है वो भी सिर्फ गांधी जी देखता है। 5 करोड़ रुपए लिया, उसका टिकट काट दिया। अभी आप देखो, गंगापुर में 2 करोड़ रुपए लेके टिकट नहीं दिया, पश्चिम में 2 करोड़ रुपए लेके टिकट नहीं दिया, जबकि 10 साल से अरुण बोडे उसमें काम कर रहा है। उन्होंने आके वहां पर हुज्जत पंचायत किया, झगड़ा किया दारुसलाम पे, लेकिन उसको भी टिकट नहीं दिया, वहां से भी 2 करोड़ रुपए ले लिया। तो इनका ईमान, धर्म, सब कुछ पैसा है, इनको पार्टी के लोगों से कोई लेना नहीं है। जो पार्टी में काम करता है उनको न्याय देने का काम ये नहीं करते। इनका ईमान, धर्म, सब कुछ गांधी जी है। जहां से बंडल आ रहे, जैसा अपन कुत्ते के सामने हड्डी फेंकते हैं, वैसे इनके सामने गांधी जी का बंडल फेंको, इनकी भी राल टपकती है। साजिद का भी टिकट काट दिया गया, इसकी क्या प्रतिक्रिया? इससे 15 दिन पहले मैंने बता दिया था पूरे शहर में, औरंगाबाद को, मराठवाड़े को, महाराष्ट्र को, कि डॉक्टर का टिकट उधर से कट गया और समीर का टिकट इधर से कट गया। अब देखो ना उसकी लालच कितनी है, उसके मुंह को खून ऐसा लग गया। पहले आमदार बना,
उसके बाद खासदार बना, फिर खासदार की टिकट लिया। अब खासदार गिरने के बाद जो लोग 10-10, 15-15 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं, बहुत बोलता ना कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग सिर्फ शतरंजी बिछाने का काम लेती है, चटाई बिछाने का काम लेती है, कुर्सियां उठाने का काम लेती है। तो तू क्या कर रहा? डॉक्टर जैसे पे तूने अन्याय अत्याचार किया, समीर जैसा जो रात और दिन काम कर रहा, तू खुद दारुसलाम में खासदार के इलेक्शन के बाद बोला मेरा सगा भाई भी रहता था तो इतना जोर से काम नहीं करता था जितना समीर ने काम किया। अरे तो तू इंसाफ देता कहाँ? तू खुद अपना घर भरने का काम कर रहा, और डाकन जो रहती वो खून पीती है, लेकिन समय और वक्त पे वो भी एक घर छोड़ती है। लेकिन ये डाकू ऐसा है कि एक भी घर नहीं छोड़ता। अभी आपने परिचय भरे हुए हैं, अभी क्या कौन सी मुद्दे पे आप इलेक्शन लड़ने वाले हैं? देखो, इलेक्शन तो मैं जब लड़ता हूं तो सारे मुद्दे आप लोगों के सामने। शहर में पानी नहीं आ रहा, 10 दिन में 15 दिन में पानी आ रहा। कौम और मिल्लत पे हमारे महाराष्ट्र में और देश में कितने जुल्म अन्याय अत्याचार हो रहे। मॉब लिंचिंग के नाम पे मारा जा रहा है, दोष के नाम पे ट्रेन में बुजुर्ग को मारा जा रहा है, और अनेक मंदिर मस्जिद में घुसने की बात की जा रही है, हुजूर के शान में गुस्ताखी की जा रही है। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए कौम और मिल्लत और मेरे दलित समाज, वंचित समाज, ओबीसी समाज ने मुझे विधानसभा में भेजना चाहिए। गौर गरीबों की आवाज उठाने के लिए, गौर गरीबों पे जो अन्याय हो रहा, जुल्म अत्याचार हो रहा, उसको रोकने के लिए अफसर खान को भेजना चाहिए। और महाराष्ट्र के अंदर किसी भी मुस्लिम समाज में जुल्म अन्याय अत्याचार होता तो सबसे पहले अफसर खान महाराष्ट्र के किसी भी कोने में अफसर खान ढाल की तरह खड़े रहेंगे, जैसा औरंगाबाद शहर में खड़ा रहता है। विधानसभा मतदार ऐसा है कि मध्य के जो वंचित के जो तो उम्मीदवार है वो पैर वापस ले सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। ये देखो, हम पहले आपने देखा होगा 2019 में जावेद कुरैशी ने फॉर्म भरा था और उसने कौम और मिल्लत के लिए उलमाए मौलाना ने बोले थे तो उसने वापस लिया। अब इमाम का जो कैंडिडेट है उसने जावेद कुरैशी के हक में लेना चाहिए, क्योंकि जावेद कुरैशी के साथ दलित समाज है। एक समाज में वहां से भी सीट चुनकर नहीं आती, तो दलित समाज साथ में है। तो उसने जो नासिर सिद्दीकी ने भरा हुआ है उसने वापस लेके जावेद कुरैशी को पार्टी में देना चाहिए, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहता हूँ। साहब ने पत्रकार परिषद में कहा था कि जो एमआईएम को वोट नहीं देगा वो खुरदुगले है और दोगले है। इस ताल्लुक से आपकी क्या प्रतिक्रिया? सबसे बड़ा दोगला तो वही असद अवैसी है जो जाके यूपी में जाके 100 सीट खड़ा करता है, बुलडोजर चलाने वाले को चुना कर लाता है। और देखो ना, अतीक अहमद, अशरफ अहमद, ऐसा एसीपी के पूरे ग्रुप में आके उनको पूरा बंदोबस्त के साथ उनको गोली मारा जाता, और इसको टायर के पास मारा जाता पायदान पे। कितनी मिली जुली सरकार है, कितना मिला जुला गेम खेलते हैं बीजेपी से मिलके। तो ये सब बीजेपी के लिए काम करते हैं पूरे देश में। आज जहां भी 2014 से आप देख लो, इतिहास उठाकर देख लो, आप भी देख रहे, पत्रकार है, मैं भी देख रहा हूं, मैं भी 29 साल मेरे को राजनीति में हो गए। ये सिर्फ बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी की हुकूमत लाने के लिए काम कर रहे हैं। और अनेक राज्यों में जाकर ये हैदराबाद में कितने सीट लड़ाते हैं आमदार के साथ, 60-70 साल से जहां पार्टी है वहां 7 आमदार लड़ाते और खुद एक खासदार लड़ता। अभी आप देखो महाराष्ट्र में कितने खासदार खड़े करे उन्होंने, औरंगाबाद, पूना, उस्मानाबाद, बंबई में 5, बिहार में 8। अरे भाई, तुम ये साजिश कर रहे, जब से तुम हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में हैदराबाद से निकल कर आए, ये जातिवाद बढ़ गया। जो आज जो जुल्म अन्याय अत्याचार हो रहा, सिर्फ इसका जवाबदार असद अवैसी और शक्ति कपूर है, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहता हूँ। आपको क्या लगता है जैसा यूपी में बुलडोजर चल रहा है? मुसलमान कैंडिडेट उभे आहे, याचा फायदा बीजेपीला होणार नाही का? अरे बीजेपीला पाडणार आहे मी। दलित समाज पूर्ण ताकदीने माझ्या पाठीशी आहे, बाळासाहेब आंबेडकर माझ्या पाठीशी आहे, भंतीजी माझ्या पाठीशी आहे, आणि मुस्लिम समाज सर्व माझ्या पाठीशी आहे। बीजेपीला पाडणार म्हणजे पाडणार, 101% पाडणार। सर, अफसर भाई, जैसा आपने कहा कि यूपी में जैसा बुलडोजर चला, अगर बीजेपी महाराष्ट्र में आती है तो क्या महाराष्ट्र में भी बुलडोजर चलने का? अरे इनका धंधा ही है, गादी जी लो किसको भी लाओ। मुसलमानों से इनको कोई हमदर्दी नहीं है, मुसलमानों के लिए कभी काम करते नहीं। मुसलमानों पे जुल्म अन्याय अत्याचार कराने का काम ये असद अवैसी और शक्ति कपूर करता है, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहता हूँ। शुक्रिया आप सबका।